इंसान को इंसानियत से अब कोई वास्ता रहा नहीं। इंसान को इंसानियत से अब कोई वास्ता रहा नहीं। सत्ता के गलियारों में बैठे गद्दारों को सच से कोई नाता रहा नहीं। जाति धर्म की नफरत वाली बीज हर रोज बोई जा रही है। जाति धर्म की नफरत वाली बीज हर रोज बोई जा रही है। इंसान मंदिर में जाए तो मंदिर को भी धोई जा रही है। सत्ता के मद में चूर 90 भाग को दबाने की कोशिश जारी है। सत्ता के मद में चूर 90 भाग को दबाने की कोशिश जारी है, क्योंकि 90 भाग के लोग 90 जगह बिखरे हैं, तभी तो 90 पर 10 भारी है। साथियों, आज के समय में सच को दबाने की कोशिश की जा रही है, पैरों तले कुचलने की कोशिश की जा रही है। आखिर वो लोग कौन है? ये सच को दबाना क्यों चाहते हैं? रीजन क्या है? कारण क्या है? अभी आज मैंने देख रहा था कि एक शंभू शरण सिंह, जो नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं, अपना सोशल मीडिया चैनल चलाते थे। करीब 15-16 लाख उनके फॉलोवर थे। उनके फेसबुक पेज को बंद कर दिया गया। रीजन ये बताया गया कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ जा रहे थे। हर रोज नफरत के बीज बोने वाले लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन एक बहुजन समाज का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, यदि अपने समाज को जगाने की कोशिश करता है, अपने समाज को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करता है, बात करता है, वो कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को निकाल दिया गया। जो शंभू शरण सिंह है, नेशनल दस्तक के पत्रकार हैं, उनके फेसबुक पेज को बैन कर दिया गया है। वो करते क्या थे? आखिर क्यों उनसे लोगों की चिढ़ थी? समाज के वह तबका जो उनसे जलते थे, वो लोग सत्ता में भी बैठे हैं, सत्ता के बाहर भी हैं। आखिर उनके बातों से इतनी नफरत क्यों थी? क्योंकि शंभू शरण सिंह नेशनल दस्तक के पत्रकार जो तो हैं, बहुजन समाज को आगे पहुंचाने की बात करते थे, बहुजन समाज को IAS IPS बनाने की बात करते थे, बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा में आगे बढ़ने की बात करते थे, बहुजन समाज के लोगों को संसद तक पहुंचने की बात करते थे। वो कहते थे नहीं, कहते हैं, सॉरी, उनका कहना है कि जब बहुजन समाज के लोग संसद में रहेंगे, आपके लोग संसद में रहेंगे, तभी आपकी हक और आवाज़ की बात जो है संसद में उठाने का काम करेंगे। जब आपके लोग ही नहीं रहेंगे तो आपकी बात कौन करेगा? आपकी हक की बात कौन करेगा? आप मार खाते रहिएगा, पीटते रहिएगा, आपको सताया जाएगा, लेकिन आपकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। सच में वही हो रहा है। आज देश में देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पीड़ितों को, जो लोग पीड़ित होते हैं, जिनके साथ शोषण होता है, अत्याचार होता है, रेप होता है, बलात्कार होता है, हत्याएं होती है, वैसे लोग जब जाते हैं अपना FIR कराने के लिए तो थाना में FIR तक नहीं किया जाता है। उन लोगों को जागरूक करने का काम शंभू शरण सिंह कर रहे थे, इसलिए उनके पेज को ब्लॉक कर दिया गया, बैन कर दिया गया। वो कहते थे कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, किसी मंदिर में मत भेजिए, किसी मस्जिद में मत भेजिए। मंदिर मस्जिद के पुजारी और
मत बनाइए। जब आपके लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उस जगह पे रहेंगे, तभी आपका बात सही और सुचारू तरीके से पहुंच पाएगा और आपको न्याय मिल पाएगा। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, लालू प्रसाद यादव, बीपी मंडल, शरद यादव जैसे नेताओं की अपनी आदर्श मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं और लोगों को प्रेरित भी करते हैं कि आप लोग भी उनके प्रयासों, पद चिन्हों पर चलने का काम करिए। शंभू शरण सिंह साहब कहते हैं कि ये काश ये लोग नहीं होते तो मैं भी कहीं नाली साफ कर रहा होता, यहाँ मंच पे भाषण नहीं दे रहा होता, किसी नेशनल दस्तक का पत्रकार नहीं होता और हम अपनी आवाज़ को आपके तक पहुंचा नहीं पाता आज। लेकिन सवाल ये भी उठता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 100 में 90 भाग हमारा है, तो हम अपनी जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में काबिज होंगे, सत्ता में हमें पद चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि शंभू शरण सिंह जैसे लोगों को कोई सुनता नहीं, बात नहीं मानता। सुनते तो सब हैं, उनके बातों को क्षणिक सुख तो जरूर लेते हैं, लेकिन उन बातों को जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग पूरी जीवन अपने न्यौछावर कर दी बहुजनों को आगे बढ़ाने में, पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन आज अफसोस आज भी ऐसा है कि आज भी लोग अपनी हक और आवाज़, अपनी बातों को नहीं समझ पाते हैं। अब जरा समझिए कि 90-10 भाग जो है सत्ता से लेकर, प्रशासनिक स्तर से लेकर न्यायिक स्तर तक काबिज है, लेकिन 90 भाग के लोग आज भी कहीं नहीं दिखते हैं। रीजन क्या है? रीजन यही है कि 90 भाग के लोग 90 जगह टूटे पड़े हैं, 90 जगह बिखरे पड़े हैं। कोई बहुजन पार्टी बना के चलता है, कोई पार्टी बना के चलता है, तो कोई दलितों की पार्टी बनाता है, कोई यादवों की पार्टी बनाता है, कोई पटेलों की पार्टी बनाता है, कोई गुर्जरों की पार्टी बनाता है, तो कोई कमकरों की पार्टी बनाता है, कोई राजभरों की पार्टी बनाता है, कोई पासवानों की पार्टी बनाता है। तो जब आप कहते, एक तरफ तो कहते हैं कि 90 भाग हमारा है, हम 90 पे हक काबिज लेंगे, तो 90 पर हक काबिज लेने के लिए 90 लोगों को एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पे आना पड़ेगा। यदि आप 90 जगह बिखरे रहेंगे तो किसी भी हालात में कभी भी आप सत्ता में काबिज नहीं होंगे, क्योंकि आप 90% होने के बावजूद भी 90 जगह बिखरे हुए हैं और 10वां भाग जो है एकजुट है, इसलिए वो सत्ता से लेकर, न्यायिक प्रक्रिया से लेकर और प्रशासनिक स्तर तक काबिज है, एक जगह है और सत्ता पे काबिज रहेगा भी। जब तक बहुजन समाज के लोग एक मंच पे आने का प्रयास नहीं करेंगे, नहीं आएंगे, अपना लोभ लालच को त्याग नहीं करेंगे, तब तक किसी भी, चाहे आज़ादी का भी तो 70-75 साल बीता हुआ है, आज़ादी के आने वाले 150 साल तक भी आपकी ना तो न्याय, आपके साथ न्याय होगा और ना ही उस कुर्सी तक आप पहुंच पाएंगे। समय अभी भी है, अभी भी एक होने का प्रयास करिए अब, और शंभू शरण सिंह जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, ताकि इनको फेसबुक जो है पेज जिस तरीके से बैन किया गया है, और चाहे जितने भी पत्रकार, बहुजन समाज के जितने भी पत्रकार, चाहे जितने भी लोग हैं बहुजन समाज की बात उठाने वाले, बात करने वाले, उन लोगों को न्याय मिल सके, उन लोग आज़ादी से काम कर सके। जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा तो कुछ नहीं होने वाला। बहुजन समाज एक मरा हुआ समाज हो चुका है, और मरे हुए समाज जब जो पहले से ही मरा हुआ है, उसको जगाने से भी क्या फायदा। यदि मुर्दे के पास आप नगाड़े बजाइए, ढोल बजाइए, क्या मुर्दा उठेगा? वही हाल है बहुजन समाज का।
बहुजन समाज एक मरा हुआ समाज है और मरा हुआ समाज के सामने शंभू शरण सिंह ने चिल्ला चिल्ला कर जगाने का प्रयास कर रहे थे। बहुजन समाज तो सोया रह गया, लेकिन लोग उन तबकों को 10वें भाग को लगा कि कहीं ये जगा ना दे उस मुर्दे को ढोल नगाड़े बजा बजा करके, इसलिए से पहले जब जगाए उससे पहले इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और शंभू शरण सिंह पर एक्शन लिया गया, उनके नेशनल दस्तक पेज को, फेसबुक पेज को बैन कर दिया गया। ये हालात है आज। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।